नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2016 के 40 प्रश्नों को हल कर चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग अगले 40 प्रश्नों के हल करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कौन सा समास है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, द्विगु, अवयवी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है सी, यानी कर्मधारय। यहाँ पे जो कर्म चंद्रमुख में है वो कर्मधारय समास है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन दिया है, थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है सी, यानी थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर भरने का अर्थ, मुहावरे का अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाप्राण ध्वनि है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है ख, दूसरा है ठ, तीसरा है ज, चौथा है फ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है महाप्राण जो ध्वनि है वो है सी, यानी ज जो आंसर है वो सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीलकंठ में कौन सा शब्द है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है सी, यानी योग रूढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सूफी साधना के 4 पड़ाव में से इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है शरीयत, दूसरा है तरीकत, तीसरा है मलकत, चौथा है मारिफत। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है सूफी साधना के जो 4 पड़ाव में से पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता है वो कौन सा है? वो नंबर सी, यानी मलकत, इसके बीच में नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरित्रम किसकी रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भास, कालिदास, श्रीहर्ष, भारवी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी श्रीहर्ष की ये रचना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, षष्ठमी, प्रथमा, तृतीया, सप्तमी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है षष्ठी। यहाँ पे जो ए नंबर की जो प्रश्न है ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना माघ की है? पहला दिया है कृता जूनी, मेघदूत, दर्शक कुमार, चरित्रम, शिशु पालवद। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है डी, शिशु पालवद, इनकी ये माघ की रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक तो दोस्त था ही उस पर दूसरा ही दोस्त लग जाना कि सही कहावत है? यानी एक तो दोस्त था ही उस पर दूसरा दोस्त लग जाना सही कहावत होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अजगल गगरी छलकत जाए, दूसरा है हाथ कंगन को आरसी क्या, तीसरा है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, चौथा है छोटी मुंह बड़ी बात। तो यहाँ जो ये बताना है कि इसकी सही क्या ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है सी, यानी जो इसकी कहावत है, इसकी सही कहावत है, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, क, चच, ट, औ। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है ए, यानी क। ये जो है सही ऑप्शन इसकी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनः जागरण काल, नवसामत काल। तो यहाँ पे जो भारतेंदु युग का एक और नाम से जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, यहाँ पे भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, इसमें दिया गया 4 ऑप्शन, प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनः जागरण काल, नवसामत काल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, इनको जो एक अन्य नाम से भी जानते हैं, तो वो है सी, पुनः जागरण काल। यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? पहला है गोरखनाथ, दूसरा है महानाथ, तीसरा है चरपटनाथ, चौथा है नेमिनाथ। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, वो कौन थे? गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी। तो जो आगरा में जो बोली बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है सी, यानी ब्रजभाषा। आगरा की जो बोली है वो ब्रजभाषा में बोली जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अशोक, कमलेश्वर। तो ये जो सुबह दोपहर शाम की जो ये प्रसिद्ध उपन्यास रचनाकार है, ये हैं कमलेश्वर जो के द्वारा ये लिखी गई थी। कितने में? 1982 में। 1982 में लिखी गई थी। इनकी बहुत सारे ग्रंथ थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो यहाँ पे जो ये राहुल सांकृत्यायन थे, ये हिंदी के जो पहले कवि जिसे माना था, वो पहला है, किसको माना था ये इन्होंने? पहला है लुइपा, दूसरा है सबरप्पा, तीसरा है सरहपा, चौथा है चंद्रबाई। तो ये जो राहुल सांकृत्यायन जो जिसको माने थे वो कौन था? सरहपा। ये राहुल सांकृत्यायन जी ने पहले जो हिंदी का पहला कवि माने थे, सरहपा को माने थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। जो गौड़ीय संप्रदाय था तो उसके कौन आचार्य हैं? तो यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन दिया है, बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। तो यहाँ पे जो इसके गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे वो थे चैत्र महाप्रभु। कौन थे? चैत्र महाप्रभु, यानी सी जो ऑप्शन है वो सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा समास नहीं है? द्विगु, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है प्रेमातुमार में जो ऑप्शन है वो है ए, यानी द्विगु समास। इसमें समास नहीं है। प्रेमातुमार में समास, ये द्विगु समास नहीं है यहाँ पे, यानी आंसर जो 57 का है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामकृष्णों में से कौन सा समास नहीं है? अवयवी भाव पहला दिया है, अवयवी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे जो 58 का जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी द्वंद्व समास। इसमें कौन सा समास है पूछा है, रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो यहाँ पे जो समास है वो है क्या है? द्वंद्व समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स हसन्ते, खदान्ति, खादती में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है कर्ता, दूसरा है संबंध, तीसरा है कर्म, चौथा है करण। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि स हसन्ते, हस्तेन, खादती में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कारक पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन ऑप्शन है? डी। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, यानी करण कारक इसमें है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीवैसड़ा का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, जीव प्लस ऐसड़ा, जीव प्लस ऐसड़ा, जीवे प्लस सड़ा, फिर जीव प्लस ऐसड़ा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो सही ऑप्शन है तो यहाँ पे होगा जीव प्लस ऐसड़ा। यहाँ पे सही ऑप्शन है, यानी बी जो है वो सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सज्जन पापाद जुगुप से का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है 61, यानी जो 61 प्रश्न का है वो जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी सज्जन पाप से घृणा करता है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे है किस इति तुल लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का 5000 कवियों का विवरण दिया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज ग्रेरियसन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो थे, मिश्र बंधु विनोद नामक इनके ग्रंथ की रचना थी जो 4 भागों में विभाजित थी, जिसके 3 भाग का प्रकाशन इनके जो 3 भाग के प्रकाशन हुए थे सन
सन 1913 ईस्वी में हुआ था। और इसका चतुर्भाग का प्रश्न जो चतुर्भाग था, चौथा भाग यानी वो था 1934 में, 1934 में। और एक था इनका इस ग्रंथ की जो इस ग्रंथ में 4591 यानी लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रामेण यह सीता वन गच्छन्ति का हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। राम के साथ सीता वन गई थी, राम के साथ सीता वन जाती होंगी, राम के साथ सीता वन जाती हैं, राम के साथ सीता वन जाएंगी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सी। यहाँ पे जो सही ऑप्शन नंबर है वो सी, यानी राम के साथ सीता वन जाती हैं। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पहला है पूर्वी भारत, दूसरा है दक्षिण भारत, तीसरा है पश्चिमी भारत, चौथा है उत्तरी भारत। तो यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन सही है? तो मतलब भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो जो भक्ति का प्रारंभ जो हुआ था कहाँ से हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? पहला है अमृतसर, दूसरा है तलवंडी, तीसरा है नंदेड़, चौथा है ननकाना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है बी, यानी तलवंडी में इनका गुरु नानक का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। धनानंद, मतीराम, सेनापति, ग्वाल। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है यानी 66 का जो सही ऑप्शन है वो है कौन है? सी, यानी सेनापति। सेनापति रीतिकाल के प्रमुख कवि सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए अपने प्रसिद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। तो यहाँ पे इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मधुमालती, अनुराग बासुरी, चंद्रावती, पद्मावती। इनका जो सूफी नूर जो मोहम्मद की रचना है वो है बी, यानी जो सही ऑप्शन है वो बी, अनुराग बासुरी। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो बी, अनुराग बासुरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? पहला है श्रृंगार, दूसरा है भक्ति, तीसरा है शांत, चौथा है रौद्र। तो ये जो रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य रही है? तो यहाँ जो रीतिकाल में जो रस की रही है वो है श्रृंगार रस, यानी ऑप्शन जो ये है वो सही, यानी श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ज्ञान दीप के रचयिता का नाम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। मंझन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी। तो जो ज्ञान दीप के जो रचयिता है वो कौन है? शेख नबी। ज्ञान दीप जो रचयिता है वो कौन है? शेख नबी। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? पहला है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? साहित्य लहरी। जो ये सूरदास के दृष्टिकूट है साहित्य लहरी 1950 में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकोट भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।